ट्रैफिक सिग्नल्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग गलत करते हैं एंड इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग इट करेक्टली अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स कैन हैपन। पहले तो ये जान लेते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते क्यों है। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन हाउ टू अप्रोच सच इंटरसेक्शंस, फिर हमें कौन से लेन में रहना है, कैसे लेफ्ट और राइट टर्न करना है, और अगर इंटरसेक्शंस पे राउंड अबाउट्स हो तो उन राउंड अबाउट्स को अप्रोच कैसे करना है। बट वी हैव आल्सो सीन हाउ बैड वी आर व्हाइल अप्रोचिंग सच इंटरसेक्शंस। और अगर ऐसे इंटरसेक्शन सिटी के कोई मेन रोड पे हो जहां ट्रैफिक फ्लो बहुत ज्यादा है, देन इट बिकम्स अ नेसेसिटी टू हैव ट्रैफिक सिग्नल्स एट सच इंटरसेक्शंस। बेसिकली ट्रैफिक सिग्नल्स आर प्रेजेंट to avoid any congestions and to ease traffic flow from all the directions of that intersection. हमने पहले वीडियो में देखा कि कैसे the number of speed breakers are just going up and up day by day. Similarly, the number of traffic signals are also increasing. And because of this, the traffic flow across the whole city is just slowing down. तो इस वीडियो में जानेंगे how to deal with traffic signals. What is the current understanding of the traffic signal rule? ग्रीन सिग्नल है तो गो, यू कैन मूव, बट अगर रेड है तो जस्ट कीप मूविंग स्लोली टुवर्ड्स योर टारगेट। फॉर एग्जांपल, अगर इस साइड के लिए ग्रीन सिग्नल है, द ट्रैफिक इज मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, बट फॉर द अदर साइड्स जहां पे रेड सिग्नल है, लोग धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर बढ़ते जाते हैं, और जैसे ही ग्रीन होता है दे स्टार्ट मूविंग फास्ट। एंड दैट इज व्हाई ट्रैफिक सिग्नल्स होने के बावजूद भी we have congestions at such intersections. But what does the actual rule say? अगर आपके साइड के लिए सिग्नल रेड है, then you should be stationary behind the stop line. और क्योंकि यहाँ पे फिजिकल बैरियर रखना पॉसिबल नहीं है, you have to obey the stop line rule. So जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता है, you have to stay behind this stop line no matter what. We have already covered in the previous video about the lane discipline approaching an intersection. जब हमें पता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में टर्न लेना है, we have to go in that particular lane. And the addition of traffic signal to an intersection does not change that. तो अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल पे राइट जाना है, then you have to be closer to the divider. और लेफ्ट जाना है, then you can be in the outermost lane of that road. But usually traffic signals are just like the game of Tetris. हमें जहां जगह मिले हम लोग वहां गाड़ी डाल देते हैं, and that is not how it should be. Free lefts होने की वजह से the traffic on the outermost lane usually keeps moving faster than the other two lanes. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको राइट जाना है then you put your vehicle on the outermost lane. तो जब सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, आपको ये सारे लेन्स क्रॉस करके आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा। Imagine how much traffic you are disrupting while doing that. And that is why I said addition of traffic signal to an intersection does not change your lane discipline and your turning points. हमें अभी भी यही लगता है कि सारे ट्रैफिक सिग्नल्स के सारे लेफ्ट टर्न्स फ्री है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लेफ्ट इज गॉन नाउ। देन हाउ डू वी आइडेंटिफाई इफ द लेफ्ट इज फ्री और नॉट? सबसे पहली बात, जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल अप्रोच करते हो, आपको यहाँ पे फ्री लेफ्ट का साइन दिखना चाहिए, और उसी के साथ अगर लेफ्ट सिग्नल कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है इन ग्रीन या एम्बर कलर, देन दैट लेफ्ट इज अवेलेबल फॉर फ्री। अगर दोनों में से एक भी चीज अवेलेबल नहीं है, then that is not a free left anymore. अगर फ्री लेफ्ट का साइन प्रेजेंट है बट सिग्नल ब्लिंक नहीं हो रहा है, then that is not a free left, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स के सीसीटीवी आर लिंक्ड टू द सिग्नलिंग सिस्टम। सीसीटीवीज को पता नहीं है कि वहां पे फ्री लेफ्ट की साइन है या नहीं है, बट इफ द फ्री लेफ्ट साइन इज नॉट प्रेजेंट एंड द सिग्नल इज ब्लिंकिंग, it means it is allowing you to take that left freely. The cameras are linked to the signaling system and not the road sign present. हाँ, ये अलग बात है कि road signs and traffic signals should be in sync from the government side, but वो बात की बात है। अभी के लिए if the signal is blinking, then you can take that left for free. Another way to identify a free left is left लेने के लिए एक dedicated lane present होगा, and this lane is available just before the traffic signals. But nowadays ऐसे लेन्स पे भी there are dedicated signals जो रेड और ग्रीन होते हैं. So please make sure you are watching all the traffic signals carefully.
यूजुअली ट्रैफिक सिग्नल्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी पूरे इंटरसेक्शन में देयर विल बी ओनली वन साइड दैट विल बी ग्रीन और बाकी सारे रेड होंगे। इसका मतलब ये है कि बारी बारी से हर एक साइड का सिग्नल ग्रीन होगा और बाकी तीनों साइड्स रेड ही रहेंगे। कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक सिग्नल्स में मोर देन वन साइड आर ग्रीन एट द सेम टाइम, और फिर वो कॉम्बिनेशंस कोई भी हो सकते हैं, जैसे आमने सामने वाले लेन्स एक साथ ग्रीन हो रहे हैं टू सेव टाइम। दिस इज यूजुअली डन टू सेव टाइम एंड टू अलाउ मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। फिर ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में आपको देखने मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन केस टू केस बेसिस। मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स नाउडेज हैव टाइमर, यानी आपको पता चलता है कि ग्रीन सिग्नल होने में कितना टाइम है, या फिर अगर ग्रीन सिग्नल है तो उसको रेड होने में कितना टाइम है। सिग्नल के साथ साथ अगर आप टाइमर पे भी नजर रखोगे देन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल व्हाइल यू आर वेटिंग ऑन द ट्रैफिक सिग्नल। अगर आपको पता है कि सिग्नल ग्रीन होने में देयर आर 60 सेकेंड्स, तो आप 60 सेकेंड तक अपना इंजन बंद रख के यू कैन सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल इन दैट टाइम। और जस्ट इन केस ट्रैफिक सिग्नल्स पे टाइमर प्रेजेंट नहीं है देन यू कैन फॉलो द रोटेशन ऑफ द सिग्नल। रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होता है या तो एंटी क्लॉकवाइज, और सिग्नल आपके अगर डेली रूट पे पड़ता है देन इट इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर कि रोटेशन कौन सा है, एंड देन यू नो कि अगर ये साइड वाला सिग्नल अगर रेड होने वाला है इट इज योर टर्न टू गो ग्रीन, and then you can switch on your engine and start moving. अब बात करते हैं थोड़े से civic sense की। People waiting at the signals are just trying to follow the rules. और अगर आपको सिग्नल जंप करना है then please do not honk at those people. वो सिग्नल फॉलो करने वाले हैं, आपका हॉर्न नहीं। इट इज योर प्रॉब्लम दैट यू वांट टू जंप सिग्नल, तो इसके लिए डू नॉट फोर्स अदर्स टू जंप द सिग्नल फॉर यू। अगर आपको आसानी से जगह मिल रही है निकल जाने के लिए देन प्लीज डू दैट, बट दूसरों को फोर्स ना करें। और अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना है और लेफ्ट लेन में कोई खड़ा है देन प्लीज मेक श्योर कि वो फ्री लेफ्ट है या नहीं है। वो इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल पे रुका है क्योंकि वो फ्री लेफ्ट नहीं है। सो बिना मतलब हॉर्न बजा के प्लीज डू नॉट क्रिएट अ सीन एट ट्रैफिक सिग्नल्स। जल्दी हर किसी को होती है, हर किसी को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, बट रूल्स भी तो फॉलो होने चाहिए। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप सिग्नल पे रुके हुए हो और आपके पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है देन प्लीज मेक श्योर उसे जगह देने के लिए आप व्हाइट लाइन क्रॉस नहीं कर रहे हो। दिस इज नॉट द प्लेस एंड द वे टू डू सोशल सर्विस। उसको सिग्नल जंप करके जाना है, दैट इज हिज प्रॉब्लम, ही विल फाइंड अ वे। उसके लिए आपको सिग्नल ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। इन द होल सिचुएशन जस्ट स्टे काम एंड फोकस ऑन द सिग्नल टू गो ग्रीन। अगर वो हॉर्न बजा रहा है तो उसे बजाने दो, please do not respond to such people. You are just trying your best to follow all the traffic rules. ऐसे लोगों के लिए silent treatment is the best treatment. There is no need to respond to such people. Not with words and not even with gestures. Just stay calm and focus on the signal to go green. One most important thing, always follow the signals and not the traffic. जैसे हमने पहले देखा people tend to move slowly even under the red light conditions, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े उनके लिए। तो ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। You have to be strictly behind the white line till the signal goes green. Just like cricket, The line belongs to the umpire. अगर आपने वो क्रॉस कर दी यानी आप आउट, इट मीन्स यू हैव जंप द सिग्नल। मान लो कोई बड़ा सिग्नल है जैसे कि फॉर 60 या 90 सेकेंड्स, पीपल टेंड टू स्टार्ट मूविंग जब 10 सेकेंड बचे होते हैं फॉर द सिग्नल टू गो ग्रीन। इट इज वेरी सिंपल, 90 सेकेंड्स बचे हो, 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स, अगर सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ है एंड यू हैव क्रॉस्ड द व्हाइट लाइन, it means you have jumped the signal. Please wait for the signal to go green. Having said that, if the signal is red and you are still moving slowly in the traffic, it means someone has crossed the stop line and is jumping the signal. किसी ने आगे सिग्नल जंप किया होगा तभी तो जगह बन रही है, and that is why you are moving slowly in the traffic even in the red light. Traffic movement तब भी होनी चाहिए जब signal goes green from red. When you arrive at a traffic signal, despite of the road being straight,
पीपल स्टॉप एट रैंडम एंगल्स, और फिर जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है, इन्हीं लोगों की वजह से द ट्रैफिक मूवमेंट बिकम्स स्लो, एंड दैट इज व्हाई द डेस्परेशन इंक्रीजेस टू क्रॉस द स्टॉप लाइन बिफोर द सिग्नल गोज रेड। और इसी चक्कर में यू स्टार्ट ड्राइविंग रैश एंड ट्राई टू क्रॉस द सिग्नल एज फास्ट एज पॉसिबल, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप ड्राइविंग इन द स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द सिग्नल। रैंडम एंगल्स में रुकना नॉट ओनली अफेक्ट्स ट्रैफिक मूवमेंट बट ऑल्सो क्रिएट एम्प्टी पॉकेट्स ऑन द रोड्स, एंड दिस encourages two-wheeler riders to drive zigzag across the lanes. I mean, it is so funny. सिग्नल के लिए आप कार में बैठे हो and two-wheelers are driving perpendicular to you. अरे इतनी जल्दी में कहाँ जाना है भाई? Just in case you are standing in the first row of the signal when it is red, it is your responsibility to start moving as soon as possible when the signal goes green. This ensures कि जैसे ही ग्रीन होता है, maximum number of vehicles are passing behind you and crossing the signal before it goes red again. मान लो you're standing in the first line of the signal and you are distracted because of something. ऐसे टाइम पे अगर सिग्नल ग्रीन होता है एंड आप मूव नहीं करते हो, imagine how much the traffic flow will get disrupted only because of you. और मान लो अगर सिग्नल ग्रीन है and you are the one who is following a lot of vehicles, you also have to keep eye on the signal because before going to red from green, the signal goes to amber or orange color. Now this is your sign to start slowing down so that red होते ही you can stop at the stop line. सिग्नल डायरेक्टली जैसे रेड से ग्रीन होता है वैसे ग्रीन से रेड नहीं होता है. There is a warning which is indicated by amber या orange color light which indicates कि आपको अभी स्लो होना पड़ेगा, सिग्नल अभी रेड होने वाला है. एम्बर लाइट का ये मतलब नहीं है कि सिग्नल अभी रेड होगा तो जल्द से जल्द रेड होने से पहले आप निकल जाओ. That is the most dangerous thing that you can do at a traffic signal. Amber light is a warning for you to slow down and not to go even faster. And nowadays, amber light also has roughly 3 or 4 seconds so that आपको उतना टाइम मिलता है to adjust your speed and to slow down properly. ऐसे टाइम पे आपको urgent brakes नहीं लगाने हैं. Urgent brake लगाने से it can also create a chain effect and that can damage a lot of vehicles. And for this particular reason, there is also a dedicated timer now for amber lights which gives you enough time to slow down in a safe manner. If the signal is red for all the sides, it means there is no traffic movement allowed for that particular time. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई नहीं हिल रहा है तो you can cross the road. If the whole junction is under red signal, this is the time for pedestrians to cross the roads. Usually ऐसे होता है कि जंक्शन के सारे सिग्नल्स रेड हो जाते हैं, which indicates people can cross roads in all directions. और रोड क्रॉस कैसे करना है ये हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है. अगर पूरा जंक्शन रेड नहीं हो रहा है, the other way of pedestrian crossing is there is usually a gap of 10 to 15 seconds from the previous signal which has gone red to the next signal which is about to go green. तो इस 10-15 सेकेंड्स के गैप में यू कैन इजीली क्रॉस वन रोड एट अ टाइम. सिग्नल जितना ट्रैफिक के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट पेडेस्ट्रियंस के लिए भी है. So it is important for pedestrians to also follow the pedestrian signal. अगर ट्रैफिक रुका हुआ है because of red signal, इसका ये मतलब नहीं है कि you are allowed to cross the road. Please check अगर pedestrian signals present है, then follow that. जब तक आपको क्रॉसिंग के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, प्लीज मेक श्योर यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द रोड. और जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है, please make sure you are making use of the zebra crossing to cross the road.